6 फुट लंबा रोबीला कद, बदन पर पुलिस जैसी खाकी वर्दी पहने, एक हाथ में अमेरिकन सेल्फ लोडिंग राइफल और दूसरे हाथ में लाउड स्पीकर और मूंछों पर ताव देते हुए एक शख्स जब चंबल की वादियों में उसकी आवाज गूंजती थी, तो एक ऐसा वक्त था जब इस चेहरे पर और नाम से लोग थरथरा उठते थे। अपहरण, लूट, हत्या जैसी तमाम वारदातों के इल्जाम से घिरे मलखान सिंह का सामना करने में पुलिस भी थरथराती थी। न सिर्फ एक राज्य की पुलिस बल्कि 3 राज्य की पुलिस, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पुलिस के पसीने छूट गए। उस दौरान में मलखान सिंह सत्ता और सरकार दोनों के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। लेकिन 70 और 80 के दशक में आतंक का वो चेहरा आज एक नए अवतार में है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि दुर्रांत डकैत मलखान सिंह की वो काली कहानी, जराइम की वो कहानी जो पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जो पुलिस के लिए इतना ज्यादा परेशानी का सबब था कि पुलिस समझ नहीं पाती थी कि आखिरकार मलखान को पकड़े कैसे। रिपोर्ट देखिए। बंदूक की तड़तड़ाहट से गूंज उठता था चंबल। बेहड़ के राजाओं में शामिल एक और डाकू का नाम, जिसे सुनकर हर कोई शिहर जाता था। खुद को बागी कहलाना तो पसंद था, लेकिन जब वो चंबल की गलियों से गुजर जाए तो बच्चा बच्चा कोने में दुबक कर बैठ जाता था कि कहीं डाकू मलखान सिंह तो नहीं आ गया। बेहड़ के राजाओं में एक ऐसा नाम भी शुमार है जिसको सुनकर हर कोई सिहर जाया करता था। आलम तो ये था कि जब वो नाम चंबल की गलियों से गुजरता था तो बच्चा बच्चा दुबक कर कोने में बैठ जाता था, ये सोचकर कि कहीं डाकू मलखान सिंह तो नहीं आ गया। जी हाँ, मलखान सिंह, जिसकी शुरुआत गांव की आम जिंदगी से हुई। कहा जाता है ना, जर जोरू जमीन किसी को बनाने और संवारने के अलावा किसी की जिंदगी बदलने में भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। ऐसा ही कुछ हुआ। गांव में मलखान सिंह हंसमुख और बोलचाल सबसे रखने वाला, गलत बात पर सवाल जवाब करने वाला और आवाज उठाने वाला। ऐसे में गांव के सरपंच की तरफ से गांव की एक जमीन पर जबरन कब्जा करना मलखान सिंह को नागवारा गुजरा। शुरुआत में मलखान सिंह ने जब ग्राम प्रधान का विरोध किया तो अंजाम हुआ पुलिसिया जोर जबरदस्ती। पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ आखिरकार मलखान सिंह ने कई बार आवाज उठाई और एक वक्त ऐसा आया कि उसने तय कर लिया कि अब बंदूक उठाए बिना ये काम नहीं हो पाएगा। और फिर जब मलखान सिंह ने बंदूक उठाई तो पूरा चंबल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मलखान सिंह के डाकू बनने का कारण पुलिसिया अत्याचार था। जुल्म और पुलिसिया रवैये से तंग आकर मलखान सिंह ने अपने हाथों में बंदूक तो उठा ली थी, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ये वो भी नहीं जानता था। वो कहते हैं ना कि जर जोरू और जमीन ही किसी को बिगाड़ने और बनाने संवारने का हुनर रखते, तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हुआ। पहले तो मलखान सिंह के गांव के दबंगों ने जब मनमानी शुरू की तो उसने जवाब दिया, जिसके चलते उसे कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। ऐसे में जब मलखान सिंह ने बंदूक उठाई तो पूरा चंबल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कहा जाता है कि गांव बिलाव के सरपंच कैलाश नारायण पंडित से मलखान सिंह की दुश्मनी ही उसके डाकू बनने का कारण रही। मलखान अपने गांव बिलाव में एक छोटे से स्थानीय मंदिर से जुड़ी कुछ भूमि पर कैलाश के अतिक्रमण से नाराज था। इसी जमीन को लेकर हर बार दोनों के बीच टकराव भी देखने को मिलता था। बात सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब पुलिस ने इस पूरे मामले में दखल देना शुरू कर दिया था। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने गांव के लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जो कि गलत है। जब इस बात की भनक
सरपंच कैलाश नारायण पंडित के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए मलखान सिंह को हवालात की हवा खिलाई और पुलिस के हाथों पिटवा दिया। लेकिन पुलिस की पिटाई से भी मलखान का हौसला कम नहीं हुआ। विरोध किया तो जाना पड़ा जेल। थाने से लौटने के बाद एक बार फिर से मलखान सिंह ने कैलाश नारायण पंडित का विरोध करना शुरू कर दिया। मलखान समझ गया था कि बाहुबली कैलाश नारायण के सामने वो टिक नहीं पाएगा, इसीलिए उसने पंचायत चुनाव में भागीदारी करने का निर्णय लिया। मलखान सिंह के पंचायत चुनाव में दिलचस्पी की खबर जब कैलाश नारायण पंडित को लगी तो कैलाश नारायण पंडित ने एक बार फिर अपने राजनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तक इस बात की सूचना पहुंचाई कि मलखान सिंह डकैतों का मुखबिर है और गांव में रहकर डकैतों के लिए मुखबरी करता है। फिर क्या, मलखान सिंह को पूरे गांव के सामने पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ दिन मलखान सिंह को जेल में रहना पड़ा। मलखान सिंह का जब जेल से बाहर आना हुआ तो उस दौरान कैलाश नारायण पंडित के एक रिश्तेदार की हत्या हो गई। इस हत्या के आरोप में मलखान सिंह का नाम भी शामिल कर दिया गया और मलखान सिंह को फिर से जेल हो गई। बीहड़ का किया रुख, बने डकैत। जमानत मिलने के बाद जब मलखान सिंह बाहर आया तो समझ गया कि कैलाश नारायण पंडित का सामना करना इतना आसान नहीं। इसके बाद मलखान सिंह ने अपना घर और गांव छोड़ दिया और कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर बीहड़ का रास्ता अख्तियार कर लिया। गिरोह चलाने के लिए हथियारों की जरूरत थी, इसलिए मलखान सिंह ने पहले तो छोटे मोटे अपहरण किए और जो पैसा फिरौती की रकम से मिला उस पैसे से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। मलखान सिंह की गैंग में थे 100 सदस्य। धीरे धीरे मलखान सिंह के गिरोह में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। 70 के दशक में मलखान सिंह का गिरोह इतना बड़ा हो गया कि उसमें तकरीबन 100 सदस्य शामिल हो गए। उन दिनों मलखान सिंह का गिरोह चंबल में सबसे बड़ा गिरोह था। मलखान सिंह महिलाओं की बहुत इज्जत किया करता था। मलखान सिंह का ये व्यवहार देख गिरोह के अन्य सदस्य भी महिलाओं को सम्मान देने लगे। बीहड़ों में एक फरमान भी जारी किया गया कि हर कोई महिलाओं की इज्जत करेगा और महिलाओं के साथ रेप करने वालों को चौराहे पर गोली मार दी जाएगी। ग्रामीणों की मौत, सरपंच बच निकला। मलखान सिंह ने इस दौरान अपने दुश्मन पर भी हमला किया। मलखान सिंह ने बिलाव गांव में घुसकर कैलाश नारायण पंडित पर गोलियां दागी। गोलियां लगने के बावजूद कैलाश नारायण पंडित की जान बच गई, लेकिन उनके साथ में मौजूद अन्य ग्रामीण की मौत हो गई। मलखान सिंह का बदला पूरा नहीं हुआ तो मलखान सिंह बीहड़ में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया। बिलावल गांव के कैलाश नारायण पंडित जो उस वक्त प्रधान थे, कहा जाता है कि उसकी और मलखान सिंह की दुश्मनी ही मलखान सिंह को डाकू बनाने की मुख्य वजह बनी। कहा जाता है कि उस वक्त गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर के आसपास की जमीन पर कैलाश नारायण पंडित ने कब्जा कर लिया। मलखान सिंह ने गांव वालों को बताया कि कैसे गांव के मंदिर पर यह प्रधान कब्जा कर रहा है। गांव के लोगों ने मलखान सिंह के साथ मिलकर आवाज उठाई और एक आंदोलन शुरू हुआ। यह बात जैसे ही प्रधान के कानों तक गई कि सबके पीछे की वजह मलखान सिंह है, उसने अपने रसूख का इस्तेमाल कर मलखान सिंह को काल कोठरी के पीछे भिजवा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस वालों से जमकर मलखान सिंह को पिटाई भी लगवाई। जिसके बाद मलखान सिंह जब जेल से छूट के आया तो वो समझ गया कि वो आसानी से इस प्रधान से नहीं लड़ पाएगा। लिहाजा मलखान सिंह ने अब बंदूक उठा ली। परिवार के कुछ लोग साथ में मिलकर एक छोटी सी गैंग जो अलग अलग बीहड़ की खाक छानने लगे। शुरुआती दौर में मलखान सिंह के पास लोहा लेने के लिए हथियार भी नहीं थे। लिहाजा मलखान सिंह और उसकी एक छोटी सी गैंग ने मिलकर, जो परिवार के ही लोगों से मिलकर बनी थी, उन्होंने अपहरण करना शुरू किया। अपहरण की कुछ घटनाओं से मिले पैसे के दम पर उन्होंने हथियार खरीदे और धीरे धीरे मलखान सिंह ने इस गैंग को बढ़ा चढ़ाकर 100 सदस्यों वाली गैंग कर दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरे बीहड़ में इससे बड़ी गैंग किसी की नहीं थी। मलखान सिंह ने धीरे धीरे बीहड़ में अपना दबदबा कायम किया और फिर वक्त आया जब उसे अपने दुश्मन से बदला लेना था। प्रधान पर हमला किया गया, लेकिन इस हमले में प्रधान बच निकला। गांव के कुछ लोग इस हमले में मौत के घाट उतार दिए गए। बार बार मलखान सिंह ये सोचता रहा कि आखिर क्या करे जिससे वो अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार पाए। गैंग के लोगों ने कहा कि ताकत और बढ़ानी होगी। बीहड़ में अलग अलग इलाकों में जाकर मलखान सिंह ने
गैंग को और बड़ा करने की कोशिश की और वक्त ऐसा आया जब मलखान सिंह बीहड़ का सबसे बड़ा डाकू बन गया, जिसके बाद मलखान सिंह ने अपनी दुश्मनी भी निभाई और कैलाश नारायण पंडित को मौत के घाट उतार दिया। बदला पूरा कैलाश नारायण पंडित का मर्डर। मलखान सिंह का रसूख और उसका आतंक चंबल के बीहड़ों में बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मलखान सिंह अपने दुश्मन को भूला नहीं था और एक दिन मौका पाकर उन्होंने एक बार फिर कैलाश नारायण पंडित पर हमला किया और इस बार बदला पूरा हुआ। कैलाश नारायण पंडित की हत्या कर दी गई। कैलाश नारायण की हत्या तो हो गई थी, लेकिन गांव के मंदिर की जमीन पर अभी कैलाश के परिवार का कब्जा था। 100 से अधिक केस दर्ज। बीहड़ में अपना नाम सबसे ऊपर करने के बाद डाकू मलखान सिंह के पास मौका था पुलिस से आए दिन हो रही मुठभेड़ों से बच निकलने का। लिहाजा अलग अलग राज्यों में मलखान सिंह पनाह लेता रहा। एक वक्त ऐसा आया जब पुलिस से कई सारी मुठभेड़ें होने लगी और गैंग के कई लोग मार गिराए गए। ऐसे में मलखान सिंह ने सरकार के सामने शर्त रखी कि अगर अर्जुन सिंह सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, गांव की उस जमीन को खाली करा देंगे जिस पर प्रधान के परिवार ने अभी तक कब्जा कर रखा है, तो मलखान सिंह सरेंडर कर देगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने यह बात मानी और गांव में जाकर उस जमीन को उन लोगों से छुड़ाया गया और उस जमीन को, जो मंदिर की जमीन थी जिस पर प्रधान के परिवार ने कब्जा कर रखा था, उसके खाली होते ही मलखान सिंह ने अपनी गैंग के साथ उस दौरान सरेंडर किया, जिसके बाद सरकार ने मलखान सिंह को एक जमीन दी और तकरीबन 7 साल तक जेल में सजा काटने के बाद जब मलखान सिंह बाहर आया तो सरकार की तरफ से दी गई उस जमीन पर ही मलखान सिंह खेती करने लगा। मलखान सिंह पर तकरीबन 100 से अधिक मामले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के थानों में दर्ज हुए। इनमें 17 हत्या, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयासों जैसे संगीन धाराओं में मामले दर्ज किए गए। मलखान सिंह के आतंक से परेशान होकर पुलिस ने उन पर 70,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। मलखान सिंह ने किया था सशर्त समर्पण। तत्कालीन अर्जुन सिंह की सरकार की तरफ से मलखान सिंह के समर्पण करवाने का प्रयास किया गया। मलखान सिंह ने शर्त रखी कि मंदिर की जमीन से अधिग्रहण हटवाया जाए, जिसके बाद अर्जुन सिंह की सरकार ने मलखान सिंह की शर्त मानकर जमीन पर अतिक्रमण हटवा दिया, जिसके बाद अब चंबल के बीहड़ों में आने का मलखान सिंह का उद्देश्य पूरा हो गया। 15 जून 1982 को मलखान सिंह अपने पूरे गैंग के सदस्यों के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद 6 साल मलखान सिंह जेल में रहे। इसके बाद वे जेल से बाहर आ गए। मलखान सिंह के जेल से बाहर आने के बाद सरकार ने उन्हें गुना जिले के आरोन तहसील के सुन गयाई गांव में खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई और अब मलखान सिंह आम जीवन जीने के लिए इसी गांव में रच बस गए। पत्नी सरपंच मलखान सिंह कांग्रेस में शामिल। राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मलखान सिंह ने पहले तो भारतीय जनता पार्टी को चुना और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया। 2014 में हुए चुनाव को लेकर इलाके के लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील भी की। इतना ही नहीं, बीते साल हुए नगरीय निकाय चुनाव में मलखान सिंह की पत्नी ललिता सिंह उनके ही गांव से निर्विरोध सरपंच चुनी गई। लेकिन अब मलखान सिंह का बीजेपी से मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।